न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। एनडीसी समेत अनेक कामों को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद में चक्कर काट रहे शहरवासियों को समस्याओं से निजात दिलाने और शहर के बिगड़े हालात दुरुस्त कराने को लेकर नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने अब कमर कस ली है। पूनम यादव ने नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर एनडीसी की लंबित फाइलों को जल्द निपटाने, नगर परिषद की दुकानों के बकायादारों की सूची तैयार करने, वसूली करने के अलावा कर्मचारियों की सीट पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, शहर में घूम रहे बेसहारा गौवंश को गौशाला तक पहुंचाने, प्रॉपर्टी टैक्स के देनदारों से राशि भरवाने के साथ शहरवासियों को प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने को लेकर शहर में बैरिकेडिंग कर चौपहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी करने को कहा गया है। वहीं चेयरपर्सन के पत्र को गंभीरता से लेते हुए सीईओ की तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द ही शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। पूनम यादव ने कहा कि शहरवासियों को समस्याओं से निजात दिलाना उनकी प्राथमिकता है, जिसे लेकर वे पूरी तरह तत्पर हैं। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया कि आने वाले दिनों में शहरवासियों को सौंदर्यीकरण के साथ पीतल नगरी की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। मगर कुछ भी हो, अब देखना यह होगा कि चेयरपर्सन की चिट्ठी के बाद नगर परिषद के अधिकारी कितनी गंभीरता के साथ शहर के बिगड़े हालातों को सुधारने का काम पूरा कर पाते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैडम, वैसे तो शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के पता चला है कि आपने डीएमसी को एक चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या किन बिंदुओं पर बात की गई है? ऐसा है कि कल हमने जो है अपने ये सीईओ साहब आ गए हैं अपने नगर परिषद में, उनको कल मैंने एक लेटर लिखा है जिससे कि शहर में जो जो समस्याएं हैं हम उनका अच्छी तरह से समाधान कर सकें। तो उसमें सबसे पहले तो क्या है कि नगर परिषद में बहुत समय से जनरेटर की मतलब समस्या चलती आ रही है कि एक जनरेटर हो जाए, जिससे कि हमारे जो कर्मचारी हैं इधर उधर मतलब लाइट चली जाए तो मतलब काम नहीं हो पा रहा था सुचारू रूप से, तो वो काम हो सके, तो इसीलिए हमने जनरेटर के लिए लिखा है। दूसरा क्या है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स वाली जो मतलब ये एनडीसी वाली जो मतलब समस्या चलती आ रही है, आम लोगों की आए दिन परेशान रहते हैं, तो उसके लिए भी सीईओ साहब ने 1300 के करीब हमारी एनडीसी चल रही है। तो उसमें क्या है कि सीईओ साहब ने मतलब अभी जेईओ को हटा के दिशा निर्देश दे दिए और क्लर्क वगैरह बैठा दिए, कुछ फेरबदल किया है उस चीज़ में, जिससे उसमें अच्छा रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और आएगा रिजल्ट मतलब। और इसके अलावा किन बिंदुओं पर किन बातों को लेकर कहा गया है? और जैसे एक अपने शहर में आपको पता ही है कि जैसे बेसहारा पशु ऐसे घूमते हैं, कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, तो उसके लिए भी लिखा है कि इनको पकड़ के और गौशाला भेजा जाए। और जैसे कि अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मतलब ये है कि उनके रूम के बाहर मतलब उनका कार्य है, उनका रूप स्वरूप मतलब इस तरह की सब चीजें मतलब लिखी जाए, जिससे कि आम जन को पता लगे कि इस रूम में क्या कार्य हो रहा है। नेम प्लेट लगाई जाए मतलब जिससे पता लगे। अतिक्रमण की भी एक बड़ी समस्या, अतिक्रमण के लिए भी लिखा है, जिससे कि अतिक्रमण मतलब बाजार से मतलब बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त हम शहर को करें। और मेरे को तो मतलब आम लोगों से भी यही निवेदन करती हूँ कि भाई आप लोग भी इसमें मतलब सहयोग करें, जिससे कि भाई अपने शहर को हम साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त करा सकें। त्योहारी सीजन भी आ रहा है, लगातार भीड़ देखी जाती है बाजारों में, बैरिकेडिंग की बात करने लगे। हाँ जी बिल्कुल जी, इस के बारे में भी हमने एक बिंदु ये भी हमारा कि एक जैसे इधर सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक बैरिकेड लगाने के लिए भी हमने एक बात की है, क्योंकि क्या है कि उससे 10 से पहले जिसका भी कोई सामान या पानी कुछ आना है मार्केट वालों का वो आ जाए, उसके बाद बैरिकेड, जिससे कि त्योहारों के समय जाम ना लगे और जो भी लोग आए अपना आराम से सामान खरीद सके। और हमारी नगर परिषद की मतलब जो खाली दुकानें पड़ी हैं जिसका बकाया किराया है उसको भी मतलब वसूल ले, उसके लिए भी एक हमने बात की है। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है बकाया है जिनका, वो भी हमें मतलब दे, इस तरह से हमने बिंदुओं पे बात की है। और जो मतलब उन्हें कर्मचारी हैं उनको क्या है कि उनके लिए भी ये दिशा निर्देश दिया है कि वो अपनी सीट पर सुबह 9 बजे से लेकर लंच टाइम तक बिल्कुल मतलब रहें, ताकि जो ऑफिस के काम है वो हो सके और आम जन को परेशानी ना हो, असुविधा ना हो कि भाई अगर वो अपनी सीट पर रहेंगे तो लोग अपने काम करा सकेंगे। बतौर जो कहें कि सीईओ डीएमसी ने अभी चार्ज संभाला है, क्या कुछ उनकी तरफ से आपको चिट्ठी के जवाब में मिला? हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त करा है कि भाई एक बिल्कुल जल्द से जल्द ये सारा कार्रवाई हो जाएगी। 1 हफ्ते में उन्होंने बोला है कि आप निश्चिंत रहिए, काम बिल्कुल सुचारू रूप से होगा। और भी हम मतलब जो भी काम है इसके अलावा भी
लोगों को और भी काम देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा सुधार देखने को समस्याएं मिलेगा। तो और भी बहुत सारी हैं जिनकी बात करने लगे। पार्किंग एक बड़ी समस्या इस शहर की कही जा सकती है, ट्रैफिक जाम इस शहर की एक बड़ी समस्या कही जा सकती है। बिल्कुल। क्या इन बिंदुओं पर भी कोई बात की गई? बिल्कुल जी, अब आगे मतलब इन बिंदुओं पर भी मतलब मैं उनको और लेटर दूंगी कि भाई मतलब आगे इन पर भी काम होगा। जैसे कि अभी शहर में जो जाम की स्थिति बनी रहती है उसके लिए भी मैंने मतलब बात की हुई है, अपना टेंडर वगैरह लगा हुआ है कि अब क्रेन वगैरह आ जाएगी तो मतलब उससे लगातार मतलब व्हीकल वगैरह उठाने का कार्य चलता रहेगा मैडम, जिससे कि क्रेन जाम तो- की स्थिति ना रहे। क्रेन तो एक विकल्प के तौर पर माना जाए, रेड लाइट जो बंद पड़ी है उनके सुधार की दिशा में भी कोई कदम उठाया जाएगा? सुधार किया जाएगा रेड लाइट में भी। वैसे तो हमने रेड लाइट जो है सारी ठीक करा करके पुलिस को हैंड ओवर की है, मतलब चलाने का काम तो फिर उनका है। बाकी उनसे भी बात करेंगे कि भाई उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। क्रेन को लेकर के पहले भी आपने कहा था, अब और कितनी उम्मीद करें कि कब तक ये सफल हो पाएगा आपका बस अभियान? बहुत बहुत जल्दी सफल हो पाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात हो गई है तो उन्होंने बोला है कि 20 तक बोला था कि क्रेन आ जाएगी तो उसके बाद मतलब कार्रवाई होगी। लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं चेयरपर्सन पूनम यादव से। आज भी सुधार के लिए बड़ी गुंजाइश इस शहर के लोगों को दिखाई पड़ती है। क्या माना जाए, कब तक पूर्णतया एक सुंदर और स्वच्छ शहर रेवाड़ी वासियों को मिलेगा? देखिए, मेरी तो स्टार्टिंग से यही मतलब हो रही है कि प्रयास रहा है कि मैं मतलब अपने शहर को एक साफ सुथरा सुंदर बनाऊं और निरंतर प्रयास भी कर रही हूँ। लेकिन अब मैं मतलब आपको पूरी तरह से आश्वासन मतलब दे रही हूँ, जनता से भी अपील करती हूँ कि मतलब एक शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए मैं अकेली भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपनी जनता का भी सहयोग चाहिए। आपके कि प्रयास वो भी पर मेरे कोई साथ शक रहे। नहीं किया जा सकता, मान ले, लेकिन बावजूद इसके कि अभी तक वो सफल भी होते नहीं दिखाई दे रहे। क्या वजह मानी जाए इसके पीछे कि कहीं और बड़ी कमी है? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। बस यही है, मुझे तो बस जनता का साथ चाहिए और तो मतलब अगर जनता साथ देगी तो बिल्कुल सब कुछ सुधार हो जाएगा। जैसे अतिक्रमण को लेकर के जनता अगर मान लो वो भी थोड़ा कोऑपरेट करे, अगर मान लो अपनी दुकानों के अंदर ही सामान रखे, बाहर ना रखे, तो वैसे ही खुला खुला मार्केट लगेगा। कूड़ा है, जैसे हम सफाई को लेकर के बात करें तो सफाई में अगर मान लो आम जन ये सोचेगा कि हमें डस्टबिन में ही मतलब कचरा डालना है, इधर उधर ना फैलाएं, तो मतलब ये सबका दायित्व बनता है कि हम सब मिलजुल करके ही अपने शहर को करेंगे। एक अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम सब लोगों का प्रयास साथ नहीं होगा तब तक मैं अकेली भी कब तक और कितना कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं और कितना समय मान के चले जनता की, लगभग आज जैसे आपको चुने हुए करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी भी लगातार आप कह रहे हैं कि प्रयास जारी है, तो और कितने समय की उम्मीद करके चले कि लोगों को एक नया और सुंदर शहर मिले? बस ये समझ लो कि आज से ही मतलब मैं लगी हुई हूँ और बहुत ही जल्दी आपको सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और निरंतर आपको एक नई मतलब चीज देखने को मिलेगी और लगेगा कि हाँ, जमीन पे काम हो रहा है।